एवरीवन, आप लोगों के क्वेश्चन हैं कुछ, तो आज हम उन क्वेश्चनों को लेते हैं और हम बताते हैं। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं, अभी उन्होंने इनर वर्क शुरू किया है और वो बोलते हैं कि इनर यूनियन किसे कहते हैं, इनर यूनियन कैसे होता है, इनर यूनियन कैसे होता है। तो हम आज इसी का एक्सरे करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदासी, अगर आप उदास हैं तो इसका मतलब है आप अतीत में जी रहे हैं। जो अतीत में जी रहा है वो क्या होता है, उदास होता है, पीछे की बातें याद करके उदास होता है। और तनाव में है तो भविष्य के सपने बनाते हैं आप, भविष्य के सपने, खिंचाव, तनाव जिसको बोलते हैं। तो आप क्या करते हैं, भविष्य में रहते हैं। और जब आनंद की स्थिति में रहते हैं तो आनंद मीन्स कि अगर आज आपने इनर वर्क किया, आपके अंदर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, आपके पास आज अगर एक अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, खुश होएंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, वर्तमान में हैं। तो जो वर्तमान में रहता है वो आनंद की स्थिति में रहता है, आनंद में रहता है वो। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं कि डिवाइन फेमिनाइन का इनर यूनियन कैसे होता है। ये कुछ मैंने बनाए हैं, तो आज हम इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इनर यूनियन किसे कहते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं, अभी हमको समझ में आ जाएगा जिन्होंने क्वेश्चन किया। हाँ, और एक बात, बड़े आप लोग कमेंट करने लगे कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। ये आप लोगों का अपना प्रोस्पेक्टिव है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे को शुगर कोटिंग नहीं आती और मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि आप गोसिप कर रहे हो, आपके कॉल आते हैं तो मैं बिल्कुल पोलाइटली बात करती हूँ। गुस्सा मैं उससे करती हूँ जो रेंडमली कॉल करते हैं, उठाएंगे बस यूट्यूब पे नंबर देखा, फटाक से कॉल मिला देंगे और उसके बाद मेरे को बोलेंगे मैं इनर वर्क कर रही हूं, अब आप मुझे गाइड करें। तो इनर वर्क कर रहे हो तो आप जिसका इनर वर्क कर रहे हो उसी से गाइडेंस लो। आप जिससे इनर वर्क ले रहे हो ना, उसी से गाइडेंस लो। और अगर आप यूट्यूब से ले रहे हो कि इधर से थोड़ा सा मिल गया, उधर से थोड़ा सा मिल गया, उधर से थोड़ा सा मिल गया, तो मैं आप लोगों को 1000 बार बता चुकी हूं कि ये इनर वर्क, इनर विजडम उनका है, आपका नहीं है। इससे आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। फिर डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और फ्री विल है हमारी, फ्री विल। तो फ्री विल है तो हम फ्री विल से ऐसे ही इनर वर्क कर सकते हैं। हाँ जी, आपकी फ्री विल है। आप कमेंट में किसी को गाली भी दे सकते हो, आप कमेंट में किसी मेंटोर को जज भी कर सकते हो, आप फ्री विल में अपने डीएम डीएफ को भी जज कर सकते हो, अपनी जर्नी को भी जज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपकी फ्री विल है ना, आपकी फ्री विल, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जिस दिन डिवाइन की फ्री विल शुरू हुई ना, तो उस दिन पता नहीं आप कहाँ कहाँ छुपेंगे, क्या क्या करेंगे और कहाँ कहाँ से परमात्मा तोड़ेगा, वो मालूम नहीं है किसी को भी। अभी फ्री विल हो रही है, बस किसी ने बता दिया फ्री विल क्या होती है। फ्री विल, फ्री विल क्या होती है, एक व्हील को आप घुमा रहे हो जो फ्री हो रखा है हर चीज से, उसके गले में कोई रस्सा नहीं है, गाय है वो फ्री कर दी। आज उदाहरण दे देती हूँ फ्री विल का भी। एक गाय है, जब तक वो खुट्टे के बंधी रहेगी उस मालिक की है वो, और जिस दिन उसने उस मालिक ने खुट्टे से निकाल दिया, रोड के ऊपर छोड़ दिया, तो वो फ्री होगी उसी दिन। उसको कुत्ते भी काटेंगे, उसको लोग डंडे भी मारेंगे, वो पॉलीथीन भी खाएगी, वो कचरा भी खाएगी, उसको खाना भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आपके माथे के ऊपर भी हस्बैंड का टैग लगा हुआ है, तब तक आप उनके साथ हैं, एक खुट्टे के बंधे हुए। पेरेंट्स का टैग लगा है, आप एक खुट्टे के बंधे हुए हैं। जिस दिन वो हट गया उस दिन आपकी फ्री विल है कि हटा दिया, मेरी फ्री विल है, अब मैं कहीं पे भी जाऊं, कुछ भी करूं तो मेरी फ्री विल है। ये होती है फ्री विल। अब दोबारा से अगर बोले, लिखे कमेंट में, तो सोच के लिखे फ्री विल क्या होती है। ये फ्री विल होती है। तो परमात्मा ने जो भेजा हुआ है, आपके काउंटर पार्ट के साथ आपको भेज रखा है, आपकी फ्री विल थी कि ये जो जितने भी ये प्रोपगेंडा आपने चुने,
ये आपकी फ्री विल के साथ चुने आपने, कि आपकी फ्री विल है मैं तो 50 जगह जाऊंगी, मेरी फ्री विल है मैं कार्मिक को चुनूंगी, मेरी फ्री विल है मैं कार्मिक फैमिली को चुनूंगी। परमात्मा को भी आपने यही जवाब दिया, परमात्मा मेरी फ्री विल है मैं कार्मिक फैमिली को अपनाऊंगी, परमात्मा मेरी फ्री विल है मैं फाइनेंशियल मेरे ऊपर क्राइसिस रहेंगे, परमात्मा मेरी फ्री विल है मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, परमात्मा मेरी फ्री विल है मैं ऐसे ही जज करती घूमूंगी। तो ये फ्री विल है, फ्री विल, बिल्कुल सही बोले आप, फ्री विल है। ठीक है, तो जिसकी भी ये फ्री विल है, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप और अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, है ना। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट लाई हूँ। तो नंबर 1 जो पॉइंट है, लो वाइब्रेशन से ऊपर उठना, है ना। नंबर 1, लो वाइब्रेशन से ऊपर उठना। इनर यूनियन कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। आपका यूनियन आपके साथ कैसे होता है, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो, लो वाइब्रेशन में होते हो, फिर आप इनर वर्क शुरू करते हो। जब 7 चक्रों की यात्रा आपकी शुरू होती है, 7 चक्रा मेडिटेशन की यात्रा आपकी शुरू होती है, रूट से सहस्त्रार तक जब अपनी एनर्जी को आप लेकर के जाते हो, 3D 3 लोअर चक्रा से 5D ऊपर की तरफ आप अपनी एनर्जी को लेकर के जाते हो, आत्मा से परमात्मा का आपका जब मिलन होता है तो सबसे पहले आप अपनी हायर सेल्फ से मिलते हैं, उसके बाद फिर आप गॉड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारी एनर्जी जब चक्राच लोअर चक्रा से उठ करके ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी जब हर चक्र को भेदन करती हुई, जो आप लोगों को ये एंजाइटी होती है, फियर होता है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, कभी आपका शरीर टूटता है, कभी आपको एकदम से गुस्सा आता है, कभी सेक्सुअल क्रेविंग होती है, कभी आपको कुछ होता है, क्रैम्प पड़ते हैं टांगों में, किसी किसी के तो क्रैम्प पड़ जाते हैं, बहुत बुरे वाले क्रैम्प होते हैं उनको। और साइकिल जो पीरियड का साइकिल है वो अप एंड डाउन होता है, और अंदर घुटन होती है, सांस नहीं ले पाते, 24 घंटे कुछ कुछ ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में। तो क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है ये, है ना। तो ये इसको बैलेंस करके आप इस एनर्जी को बैलेंस करते हुए जब ऊपर की तरफ आप जाते हैं, 3D से 5D की तरफ आप जब बढ़ते हैं, और इसके अंदर जो आपके, जैसे मैंने बताया, एंगर हो गई, फियर हो गया, जलन हो गई, एक्शन रिएक्शन जो खेलते हैं वो हो गया, ब्लेम करना, जज करना, है ना, ये सारी एनर्जी किसकी है, लोअर फ्रिक्वेंसी की है। जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी में होते हो, डीएम को टारगेट करना, आप डीएम को भी टारगेट करते हो, उस टाइम उस पर ब्लेम करते हो, है ना। तो ये सब है। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है, ये आपका मैप बनाता है। जैसे एक मैप बनता है ना, आप मैप बनाते हो कोई भी, कि इंडिया का मैप, और नहीं आजकल वो जो ग्रीन एक मैप बनता है कि पोल्यूशन का मैप बनने लग गया आजकल। और ह्यूमन, जैसे वो क्या है आपका, जब सर्दी पड़ती है तो उसका मैप बनता है कि कितना कोहरा गिरेगा, कितना पाला गिरेगा, कितनी, तो मैप। तो ऐसे ही आपका भी शरीर का एक मैप बनता है। लोअर फ्रिक्वेंसी जब होती है, आपका ओरा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, फिर उसके बाद आपको बीमारी घेर लेती है। तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप अपनी एनर्जी को हील करते हैं, हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हैं, और हाई वाइब मतलब हर ब्लॉकेज को, जितने भी ये ब्लॉकेज है, जब आप इनको हील करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है आपका डीएम या डीआर में बहुत ईगो है, जैसे आपको लगेगा कि इसके अंदर बहुत ईगो है, और सामने वाले का लगता है कि बहुत गुस्सा है इसके अंदर, तो वो आपके पैटर्न होते हैं जो आप सामने वाले के अंदर देखते हैं, उन पैटर्न को। तो जब इन सारी एनर्जी को आप स्वीकार कर लेते हैं कि आई एक्सेप्टेड, कि ये मुझे आईना दिखा रहे हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ प्रभु, और एक्सेप्ट करके अपने ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों पे फिर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, और आपको किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर कोई भी रिश्तेदार हो गया या मेंटोर हो गया, कोई भी हो गया जो आपको ब्लॉक दिखाएंगे, तो आप उस चीज़ को फिर समझेंगे, ये ब्लॉक है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं मुझे इस पे काम करना है। तो फिर आप जब काम करते हुए वहाँ से आगे बढ़ेंगे,
और अपनी चेतने के स्तर, जो आपकी चेतना है उसके स्तर पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपका, इसको कहते हैं कि इनर यूनियन हो गया। तो जब 21 में होंगे आप पीस की एनर्जी में, फिर सब कुछ आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं है ना आपके अंदर फियर है, ना आपके अंदर एंगर है, ना जेलेसी है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे होगा कम? जब आप 7 चक्रा शुरू करते हैं तो जो मूलाधार है उसके अंदर आपकी एंगर की एनर्जी है, जेलेसी की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी, आपकी इमोशन आपके स्टोर होते हैं सैक्रल चक्रा में। हार्ट चक्रा में जो पेन होता है, भावनाएं भरी रहती है अंदर, जो ब्लेमिंग गेम खेलते हो, तो ये धीरे 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 सारी चीज़ें जब खत्म होती हैं फिर आप बैलेंस में आते हो, तो आपका अपने साथ यूनियन होता है, आप अपने साथ मर्ज हो जाते हो। ठीक है ना। अब नंबर 2 पे आया रनर चेजर। जब आपका रनर चेजर डायनेमिक चलता है, अपने काउंटर पार्ट को आप चेज करते हो और उसी एनर्जी के अंदर स्टक रहते हो। आप अगर मेंटोर से भी बात करोगे तो उसी की रनर चेजर की बातें करते रहोगे, बस वो भाग गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने कई कई तो एक एक महीना हो गया जिन्होंने इनर वर्क करते हुए, और आज भी वो रनर चेजर बने हुए, जहाँ 0 से शुरू हुए थे वहीं 0 पे फिर पहुंच गए वो लोग। तो फिर ऐसे लोगों का आप क्या करोगे? सोच लो कि आप उनको डांट भी नहीं सकते, क्या उनको आप बोल भी नहीं सकते, क्या उनको आप कह भी नहीं सकते कि आपसे इनर वर्क ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो रनर चेजर बने हुए हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो उनके साथ? ठीक है। तो जब ये रनर चेजर डायनेमिक आप समझ लेते हो और अपनी तरफ मुड़ना शुरू करते हो, अपने अंदर उतरना शुरू कर देते हो, उस जो एनर्जी वो बाहर की तरफ आप स्प्रेड कर रहे थे, जैसे एनर्जी का मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया कि अगर आप चेजर बने हुए तो ये एनर्जी ऐसे स्प्रेड होती है, ऐसे जाती है, आप उसकी तरफ स्प्रेड कर रहे हो, फिर उसके कार्मिक की तरफ स्प्रेड कर रहे हो, तो आप टोटल ड्रेन होते जाते हो, आपका सारा जो ओरा है वो काला हो जाता है और आप लो वाइब्रेशन में, लो फ्रिक्वेंसी में टैप इन कर जाते हो। तो आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, अपने साथ भी नहीं है, गॉड के साथ भी नहीं है, ना डीएम डीएफ के साथ है। तो जब ये डायनेमिक आपका बंद हो गया, अंदर उतरते हो, खुद से कनेक्ट होते हो और आप शांत होना शुरू हो जाते हो, आपके उनकी कॉल का आपको कोई वेट नहीं, आ गया तो ठीक, ना आ गया तो ठीक, अब कोई इंतजार नहीं है, ना मैसेज का इंतजार है, ना उसका आने का इंतजार है। आपने माफ कर दिया, अपने आप को माफ कर दिया, अपने काउंटर पार्ट को माफ कर दिया, रिलेशनशिप जो रिश्ते हैं वो हील हो चुके हैं कहीं ना कहीं। तो आप ये सारी चीजें जब कर देते हो तो क्या हो गया, और हर दर्द से आप बाहर आ चुके हो, अब दर्द नहीं है आपके अंदर, कोई पीड़ा नहीं है, आप स्थिर हो चुके हो, ना कोई ओवर थिंकिंग चलती, ना एक्स्ट्रा आप सोचते, बिल्कुल पीस की एनर्जी में, ना आपको कोई पोर्टल हिलाता, ना न्यू मून फुल मून आपको हिलाता। तो आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करने लग जाते हो, फिर क्रिएटिव साइड आपकी ओपन हो जाती है। जब आप 7 चक्रा करते हो, सैक्रल चक्रा की एनर्जी से जब आप प्योर फॉर्म में आते हो तो क्या होता है, क्रिएटिव साइड पे फिर काम करना शुरू कर देते हो, मल्टीपल क्रिएटिविटी आपकी ओपन अप हो जाती है कि आप कुछ भी करते हो क्रिएटिव साइड, जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मे भी आप कुकिंग करते हैं, मे भी आप डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कुछ भी, तो मल्टीपल जो टैलेंट आपका है वो निकल के बाहर आ जाता है और वही आपका, वहीं से आपका सोल पर्पज भी स्टार्ट होता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे आप पीस में आ गए और अपने ऊपर काम करने लगे, अपने साथ आपकी हार्मनी क्रिएट हो गई। ठीक है। और इसको क्या हो गया, आप चेजिंग और वेटिंग एनर्जी है, वेट करते हो अभी आप, वो वेटिंग एनर्जी से भी बाहर आ गए, कहीं ना कहीं वेट हो रहा है। सेक्सुअल एनर्जी अभी आपको तंग नहीं करती कि मुझे इंटीमेट होना है, सेक्सुअल डिजायर है मेरे अंदर, हर डिजायर से आप ऊपर उठ जाते हो। परमात्मा जिस हाल में भी रखे, हे प्रभु तेरी ही रजा है, तो जिस भी हाल में रखे प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हो, ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल, घड़ी की सुई जो 12 वाली होती है, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहते हो, ना पास्ट ना प्रेजेंट, सिर्फ फ्यूचर में आप जो आज है उसमें रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट मोमेंट में आप रहने लग जाते हो। तो ये इसका मतलब है आपका इनर यूनियन हो गया। अब तीसरा नंबर है अनकंडीशनल लव। आप अनकंडीशनल लव करने लग जाओगे, आपके अंदर से प्रेम प्रवाह होने लग जाएगा, खुद ही अपने आप से प्रेम करने लगे। अकेले बैठे हो तो खुश हो जाओगे, पेड़ पौधों में प्यार देखोगे, पशु पक्षियों में प्यार देखोगे, आप सबको वननेस की नज़र से देखने लगोगे। आपके काउंटर पार्ट की अगर वाइफ है या हस्बैंड है, उसको भी आप एक ही नज़र से देखोगे। फिर आपका ना कोई दुश्मन है ना आपका दोस्त है,
आप अनकंडीशनल लव मतलब जो परमात्मा का प्रेम है उसके अंदर आप टैप इन कर जाते हो। जब अनकंडीशनल लव के अंदर आप टैप इन हुए तो वहीं से आपका विजडम प्रकट होना शुरू हो जाता है। अनकंडीशनल लव के बाद विजडम आता है हमारा। आनंदमय कोष के बाद जो विजडम आता है वो जब बैलेंस होता है आपका, तो समझ लेना आपका इनर यूनियन, आपकी हायर सेल्फ आपको कमांड करने लगी, तो आपका इनर यूनियन हो चुका है। अब आता है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, आप खुद को पैम्पर करते हो, खुद को ले जाते हो। एक कॉफ़ी भी पीनी है तो आप जाते हो कि नहीं मुझे आज मेरा मन किया मैं कॉफ़ी पी के आऊँगी, अब मेरा मन कर रहा है सोने का तो आज मैं सोऊंगी। जैसे किसी किसी दिन मैं जिम को स्किप कर देती हूँ, नहीं आज मैं रेस्ट करूँगी, बस बैठी रहूँगी, कुछ नहीं करना मुझे, मैं अपने आप से कनेक्ट रहूँगी। कमरे में मैं अकेली बैठी रहूँगी, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो समझ लेना आपका इनर यूनियन हो चुका है। आप अपने आप में ही फुलफिलमेंट कर चुके हो। ठीक है, जब ऐसी एनर्जी, कोई मिसिंग एनर्जी नहीं, कोई आप चेजिंग नहीं, रनर नहीं, चेजिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई आपके अंदर क्रेविंग नहीं, कोई वेटिंग नहीं, हर चीज आपकी बैलेंस हो चुकी है, तो समझ लेना आपका इनर यूनियन हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। पॉइंट तो बहुत सारे अगर बनाओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज के ये मैंने कुछ पॉइंट बताए। सेल्फ लव में आना, अनकंडीशनल लव हो गया, रनर चेजर डायनेमिक आपका ख़त्म हो गया, और उस लोअर फ्रिक्वेंसी से आप ऊपर उठ चुके जो शुरू की होती है, जो पेनफुल एनर्जी है उससे आप बाहर आ गए, तो समझ लेना आपका इनर यूनियन हो चुका है। और अब आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो चुके हैं। पहले अपनी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होंगे, आपका इनर यूनियन होगा, उसके बाद आपका परमात्मा के साथ यूनियन होगा। वही फिर 3D में, ये 5D में आपका चलेगा यूनियन, है ना। फिर उसके बाद आपका परमात्मा से यूनियन होगा, वो नीचे दिखेगा। फिर आपका 5D में आपके काउंटर पार्ट से यूनियन होगा, वही फिर आपका 3D में दिखाई देगा। तो ये 5D और 3D का है, कभी 5D में जाना, कभी 3D में जाना। आप जब लो वाइब्रेशन में आते हो तो लोअर एनर्जी में जाते हो, 3D और 5D नहीं होता। आप 3D में भी बैलेंस रहते हैं, आप 5D में भी बैलेंस रहते हैं। किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं करेंगे, 3D में भी आएंगे तो ब्लेम नहीं करेंगे, सब मेरा ही है, ये मैं ही करके आया हूँ। आप किसी की तरफ नफरत भरी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं अगर गुस्सा भी करती हूँ तो मैं आपको प्रेम भी उतना ही करती हूँ, ये सोच लेना आप। इसलिए कॉल फ्री आप कॉल कर लेते हो तो मैं कॉल पे बिल्कुल मैं कॉल उठाती हूँ, बात करती हूँ। तो आप लोगों को लगता है मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो मैं प्रेम भी उतना ही करती हूँ। आप लोगों के प्रेम के कारण ही हूँ मैं जो आई हूँ, आप लोगों की सोल की कॉलिंग है ये जो मैं आई हूँ। तो इसमें आपको गुस्सा भी सहना पड़ेगा। जैसे आप अपने काउंटर पार्ट का गुस्सा आप सहते हो ना, वो गुस्सा भी करता है, वो आपको छोड़ के भी जाता है, वो सब कुछ करता है आपसे। सेम चीज है, आपकी सोल की इनवोकेशन है जो आज मैं बाहर आई हूँ। अदरवाइज मैं बैठी हुई थी, अपना इनर वर्क कर रही थी, परमात्मा ने मुझे काम पे लगाया। आप लोगों ने क्रेविंग की कि मैरिड कपल जितने भी हैं जो भटक रहे हैं, जो 70 प्लस हो चुके हैं, 80 प्लस हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आता, फर्श पे बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा उससे कि उन लोगों के लिए कि बहुत एक छोटे में समेट के एक इनर वर्क का पूरा सीरीज है, आप कनेक्ट करें और आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।